आज हम एक न्यू टॉपिक फार्माकोलॉजिकल टॉपिक फार्माकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो एनाल्जेसिक्स है। सही है, आप लोग समझ जाओगे कि व्हाट आर एनाल्जेसिक्स। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनाल्जेसिक्स हैं। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है। कौन कौन से? नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स हैं। जिसमें हमारे पास जो नारकोटिक्स में वो हमारे पास ऑफाइड कैटेगरीज में आ जाते हैं, जो नॉन नारकोटिक आ जाते हैं वो नॉन ऑफाइड में आ जाते हैं। हमारे पास फिर दो कैटेगरीज में हैं, हम किस कंडीशन में नारकोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं। हमारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग हम इस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशेंट को पेन हो मॉडरेट टू सीवियर। जब हमारे पास जब एनसेड लाइक या पेनाडोल लाइक मेडिकेशन फेल हो जाए, फिर हम किस की तरफ जाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है नारकोटिक एनाल्जेसिया। वो कैसे है वो हम पढ़ेंगे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू डिफाइन पेन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कि पेन दर्द क्या है, दर्द क्या होता है, इसके मैनेजमेंट क्या है। सही है, इसकी मैनेजमेंट क्या है। डिस्क्राइब द न्यूरल मैकेनिज्म फॉर पेन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि पेन कैसे होता है। सही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा ये लगा देता हूं, इसके वजह से आपको पेन होता है। एक हमारे पास एक कंडीशन होता है एसेंडिंग न्यूरॉन, दूसरा है डिसेंडिंग न्यूरॉन। एक आपकी इंपल्सेस को डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, एसेंडिंग पाथवे होता है, और ब्रेन से फिर डायरेक्टली तुम क्या करते हो, इस तरह हाथ हटा देते हो, दिस इज द डिसेंडिंग। आपको वहां से ब्रेन से मैसेज आ जाता है कि समथिंग रॉन्ग। सही है, कि कोई खराबी हो रही है, तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या करते हो, वहां से बचा देते हो, दिस इज द डिसेंडिंग पाथवे। वो आप लोग इसमें पढ़ोगे। डिफाइन द टर्म्स एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक ऑफाइड एंड नारकोटिक एंटागोनिस्ट। हमारे पास एक फार्माकोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होते हैं एगोनिस्ट, होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं जो किसी पाथवे को, जो किसी चीज को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, इसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं? किसी सिस्टम को, किसी पाथवे को क्या करते हैं, अपोज काम करते हैं, इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। सही है। हमारे पास दूसरा क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन नारकोटिक नॉन नारकोटिक और नारकोटिक एनाल्जेसिक में क्या डिफरेंशिएशन है वो पढ़ोगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है, व्हाट इज पेन। पेन क्या है? इट इज एन अनप्लेजेंट सेंसेशन that often indicates tissue damage and requires the person to remove the cause of damage। ये क्या होता है? पेन एक ऐसा दर्द होता है जो कि अनप्लेजेंट सेंसेशन है। अनप्लेजेंट सेंसेशन का मतलब बंदा खुश होता है जिसको दर्द होता है, जिस बंदे को सर दर्द होता है इसकी हालत क्या होती है, अगर इसको बोलो आ जाओ, हाँ, इस पे अच्छी बात भी क्या हो जाती है, बुरी गुजरती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनप्लेजेंट सेंसेशन कहते हैं। फिर पेन एक्सपीरियंसेस, अगर जिसको पेन होता है उसको क्या एक्सपीरियंसेस होती है, क्या क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकल, सेंसरी, इमोशनल और कल्चरल फैक्टर सब वो क्या हो जाते हैं, हर चीज जो है उसमें खराबी आ जाती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन है, एक्यूट पेन है, दूसरा कौन सा, क्रोनिक पेन होता है। क्रोनिक पेन होता है जब 6 महीनों से ज्यादा आपको दर्द हो जाता है, इस कंडीशन पे आप परसिस्टेंटली या रिपीटेडली आपको दर्द होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक पेन कहते हैं। सही है, पेशेंट को रिपीटेडली मीन 1 साल से मुसलसल इसको दर्द होता है, फिर दवाई दे देते हो, सही हो जाते हैं, फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है, दिस इज नोन एज क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन होता है सडन ऑनसेट होता है और फिर मामूली सी दवाई से वो सही हो जाता है, और रिपीटेडली नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट पेन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये बात में है, जब आपको कोई कट लग जाए या कोई इस तरह आपको मार दे, कोई थप्पड़ लगाए, तो हमारे पास एक खास किस्म की रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं नोसिसेप्टर, हमारे पास पेरिफेरल में होते हैं। नोसिसेप्टर रिसेप्टर क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल हॉर्न यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फिर यहाँ तक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। हमारे पास क्या करते हैं, ये इंपल्सेस लेके जाते हैं, एसेंडिंग पाथवे है, यहाँ तक आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से सेंट्रल ब्रेन तक मैसेज मिलता है कि कोई खराबी हो रही है और इस खराबी की वजह से किसी ने मार दिया है, इसकी वजह से आपको क्या होता है, पेन स्टिमुलेशन होते हैं। हमारे पास एक खास सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी जो है खास के न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से आपकी जो पेन स्टिमुलेशन है वो उसको लेके जाता है।
आपको पेन इसलिए हो जाता है कि रिसेप्टर में कि किसी ने आपको मार दिया। पेन आपको किसकी वजह से महसूस होता है? सब्सटेंस भी जो है वो स्टिमुलेशन लेके जाता है सेंट्रल ब्रेन सिस्टम से, और जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। उस दर्द की वजह से आप क्या करते हो? एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म, या तो आप भाग जाते हो या क्या करते हो, या आपने हाथ को हटा देते हो, तो ये क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर न्यूरॉन वहां से आपको मिल जाता है कि कैसे अपने आप को बचाओगे। आपको कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली आप वो फैसला कर देते हो। तो आपका एक माइंड सेटअप होता है। दूसरी बात ये कि हमारे जिस्म, एक तरफ से हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, लेकिन हमारे पास जिस्म में खास किस्म का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोजीनस अक्वायर्ड सिस्टम होता है। एंडोजीनस अक्वायर्ड सिस्टम हमारे जिस्म में भी खास किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम एनर्जेटिक हार्मोन कहते हैं, जैसे एंडोर्फिन है, एंडोर्फिन लाइक हार्मोन होती है। जब कभी आपको कोई कट लग जाए या इंजरी हो जाए तो आपका जिस्म जो है, लेकिन याद रखो कि एक्यूट पेन में एंडोजीनस अक्वायर्ड सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है। आपने देखा होगा एक नालायक लड़का होता है, एक काबिल लड़का होता है, दोनों को मार दिया जाए किसको ज्यादा दर्द होता है? काबिल बंदे को, क्योंकि इसमें एंडोजीनस अक्वायर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होते। लेकिन जो नालायक बंदा होता है रिपीटेडली खाता रहता है, तो इसी वजह से ये पाथवे जो है इसके ब्रेन तक स्टिमुलेशन मिलती है, तो ब्रेन बोलता है कि क्रोनिकली तौर पे इसको ये मसला आ रहा है। तो इसी तरह ब्रेन जो हमारा दिमाग जो है वो मजबूर हो जाता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंडोजीनियस अक्वायर्ड सिस्टम। वो एंडोजीनियस अक्वायर्ड सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो एंडोर्फिन लाइक हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, और यही हार्मोन फिर क्या करता है? आपका वर्क करता है जो आपके काफा और म्यू रिसेप्टर पे काम करता है। जब काफा और म्यू रिसेप्टर को जब स्टिमुलेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो पाथवे है सब्सटेंस पी है वो इनहिबिट हो जाता है। ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ सब्सटेंस पी, the pain stimulation will be not going into the central nerve system, यहां तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होता है। सही है? या काबिल और नालायक बंदे की मैंने बात करा दी। इसी तरह जिस पेशेंट का रिपीटेडली, जिस पेशेंट का फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हो रहा हो, जिस पेशेंट के पहले 2-3 ऑपरेशन हो चुके हुए होते हैं, किस बंदे को ज्यादा दर्द होता है? जिसकी ज्यादा सर्जरीज होते हैं या जिसके फर्स्ट टाइम हो रही होती है? फर्स्ट टाइम। तो इसका भी यही सिस्टम होता है, जब क्रोनिकली रिपीटेडली सर्जरी जिस पेशेंट का ज्यादा होता है, तो इसी तरह इस पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो क्या, इसमें क्या एक्टिवेट हो जाता है? एंडोजीनियस अक्वायर्ड सिस्टम। इस एंडोजीनियस अक्वायर्ड सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से इस पेशेंट का जिस्म क्या प्रोड्यूस करता है? एंडोर्फिन। और यही एंडोर्फिन क्या करता है? देखो एंडोर्फिन, डायनोर्फिन, ये क्या करता है? आपकी काफा और म्यू रिसेप्टर पे काम करता है, और इस काफा और म्यू रिसेप्टर पे काम होने की वजह से क्या हो जाता है? सब्सटेंस की क्या हो जाता है? इनहिबिशन हो जाती है। इसकी इनहिबिशन में रुकावट, जब ये इनहिबिशन होगी तो पेन पाथवे क्या हो जाएगी? रुकावट। पेन पाथवे में क्या आ जाएगी? रुकावट। जब ये रुकावट आ जाएगी, द पेशेंट विल नॉट फील पेन, द पेशेंट विल फील पेन और नॉट, इसको पेन फील नहीं होता है। सही है? ये सिस्टम ये है। ये तो आपने सीख लिया नॉन फार्माकोलॉजिकल। हमारा तो आपके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में भी पेन किलर प्रोड्यूस होती है। क्यों, कब प्रोड्यूस होती है? जब क्रोनिकली स्टिमुलेशन मिलती हो, क्रोनिकली इंजरीज होती है, क्रोनिकली सर्जरीज होती हो, क्रोनिकली मारपीट होती हो, तो एंडोजीनियस अक्वायर्ड सिस्टम क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। हमारे पास रिसेप्टर, हाँ ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल था। जिस्म खुद ब खुद पेन किलर काम करता है, आपका जिस्म खुद ब खुद पेन किलर की तरफ पे काम करता है, ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो पेन के खिलाफ काम करता है। आपने देखा होगा कि जब आपकी जिस्म में कोई खराबी या कट लगता है, इब्तिदाई वक्त में ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद बगैर मेडिकेशन के आपका दर्द कंट्रोल होता है। वो किस वजह से? वो ये एंडोर्फिन रिलीज होती है। सही है? याद रखो कि आपको मैं जैसे ये लगा दूं, इब्तिदा में आपको दर्द होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद दर्द कम होना शुरू हो जाता है, वो ये एंडोर्फिन है। जी सर, इसका बेस्ट एग्जांपल निकोटीन हो सकता है। जैसे आप पहले सिगरेट कम वो निकोटीन अलग चीज है, सही कह रहे हो, लेकिन हम अलग बात पे पढ़ रहे हैं। सही है? एनर्जेटिक ड्रग जब हमारे पास हमारे जिस्म, हम क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ जाते हैं। दीज आर द मेडिकेशन यूज्ड टू रिलीव पेन। ये हमारे पास मेडिकेशन है जो रिलीव पेन के लिए यूज करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? और 5 नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या करते हैं? ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन के सेंट्रल नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? रिड्यूस द एप्रिसिएशन ऑफ
मॉडरेट टू सीवियर पेन, मैंने आपको यही कहा कि जब हम ये कब यूज करते हैं, मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस द एप्रिसिएशन ऑफ, मीन ये है कि जो सेंसेशन ऑफ पेन को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं बाय यूजिंग ऑफ व्हाट, नार्कोटिक अफाइड सिस्टम, नार्कोटिक अफाइड एनाल्जेसिक। दूसरा कौन सा है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी, एनसेड। आप लोग बचपन से पढ़, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग वो होते हैं जो आपके इंफ्लेमेशन को कम कर देते हैं, याद रखो। एनसेड का मतलब हो नॉन स्टेरॉइड एंटी, हमारे पास कोई स्टेरॉइड नहीं है लेकिन ऐसा मेडिकेशन है जो इंफ्लेमेशन के खिलाफ काम करते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जब भी इंफ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है वहां पर क्या होता है, दर्द। आप लोगों के दाढ़ यहाँ पर इंफ्लेमेशन होती है तो फिर क्या होता है, दर्द होता है। तो इसलिए फार्माकोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया जब भी स्वेलिंग होती है वहां दर्द होता है, तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसी दवाई बनाएं जो इंफ्लेमेशन को कम करे, स्वेलिंग को कम करे, तो ऑटोमेटिकली तौर पे क्या होगा, पेन कंट्रोल होगा। तो फार्माकोलॉजिस्ट ने जो मेडिकेशन बनाई वो पेन किलर नहीं है बल्कि उसकी क्या बनाई है, यहाँ पर इसकी मानी लिखी है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का मतलब ये है इंफ्लेमेशन के खिलाफ, यानी जो स्वेलिंग है इसको कंट्रोल किया जाए तो ऑटोमेटिक तौर पे दर्द क्या होगा, रिलीव होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं एनसेड इज नॉट द पेन किलर बल्कि एनसेड इज द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। आप ये चैलेंज भी कर सकते हो, इट्स नॉट द पेन किलर बल्कि इट्स द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इंफ्लेमेशन स्वेलिंग को कम करेगा तो दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को ये दाढ़ की मिसाल दे दी। और क्या है हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन छोड़ो, हमारे पास ये फर्स्ट वो है अफाइड सिस्टम कैसे काम करते हैं। देखो अफाइड जो है हमारे पास प्योर अफाइड सिस्टम जैसे मॉर्फिन और कोडीन, सही है। मॉर्फिन और कोडीन हमारे पास ये रिसेप्टर है, ये दिस इज द म्यू रिसेप्टर, दिस इज द कापा रिसेप्टर, हमारे सेंट्रल सिस्टम में पाए जाते हैं। जब हम मॉर्फिन और कोडीन जब दे देते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर वो है मॉर्फिन कहाँ पर काम करते हैं, दोनों पे काम करते हैं, म्यू एंड कापा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करते हैं। जब इस रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलती है, स्टिमुलेशन की वजह से सब्सटेंस पी, जो सब्सटेंस पी है वो न्यूरोट्रांसमीटर, इसको इनहिबिट किया जाता है। जब ये इनहिबिट होगा तो स्टिमुलेशन टू द सेंट्रल ब्रेन सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलेगी, पेन का नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली पेन विल बी रिलीव, पेन क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। इसी तरह जब हम क्या कहते हैं बोनोरफिन, बोफिनोरफिन जो है हमारे पास दूसरी मेडिकेशन, लेकिन हम एज अ विड्रॉल के लिए भी देते हैं। जो पेशेंट ज्यादा अल्कोहलिक हो, जो पेशेंट ज्यादा एडिक्टिव हो, तो हम ये मेडिकेशन देते हैं जो जबान के नीचे रखते हैं, TDS TID लिखते हैं, सही है। विनोरफिन हम किस लिए देते हैं, विनोरफिन जो है हमारे पास कहाँ पे काम करता है, हमारा म्यू रिसेप्टर पे सिर्फ काम करते हैं। और ये म्यू रिसेप्टर पे जब काम करेगा तो आपकी जो पेन लाइक सब्सटेंसेस है, जो पेन न्यूरोट्रांसमीटर इसको इनहिबिशन कराएगा। जब ये इनहिबिशन होगा तो पेन विल बी क्या, पेन विल बी रिड्यूस। इस तरह पेन को रिड्यूस किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है पेंटाजोसिन, ये मशहूर ड्रग है, ये एडिक्शन के तौर पे भी लोग यूज करते हैं। पेंटाजोसिन जो है ये हमारे पास दूसरा नार्कोटिक ड्रग है जो हमारे पास सिर्फ कहाँ पे काम करता है, काफा रिसेप्टर पे काम करता है। काफा रिसेप्टर कहाँ होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं। जब इसको स्टिमुलेशन मिलती है, स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, जो सब्सटेंस पी की जो इंपल्सेस इसको क्या किया जाता है, इनहिबिशन किया जाता है। जब ये इनहिबिट होगी तो पेन जो एसेंडिंग पाथवे है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब एसेंडिंग पाथवे रुक जाएगा तो डिसेंडिंग पाथवे होगा, नहीं होगा। डिसेंडिंग पाथवे तब होता है जब एसेंडिंग पाथवे हो जाती है, जब सिग्नल जाते हैं तो जवाब मिलता है ना, एक्शन इज रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा है, हमारे पास दूसरा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये एगोनिस्ट है, म्यू एंड काफा एगोनिस्ट। ये क्या है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि किसी इस दोनों के खिलाफ, स्टिमुलेशन के खिलाफ। तो हम क्या करते हैं, जब पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं, पेशेंट को विनोरफिन ड्रग देते हैं, इस पेशेंट को क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए इस ड्रग की वजह से, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, इसकी वजह से हम फिर नेलोक्सोन देते हैं। नेलोक्सोन एक दवाई है, जब भी हम मॉर्फिन देते हैं तो नेलोक्सोन को रेडी करना चाहिए, क्योंकि अगर मॉर्फिन की वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेस में जाएगा तो फिर क्या होगा, डेंजरस कंडीशन हो सकते हैं। तो हम एज अ एंटीडोट क्या देते हैं, नेलोक्सोन देते हैं। तो नेलोक्सोन क्या करते हैं, इसकी म्यू और अल्फा रिसेप्टर दोनों के काम को क्या करते हैं, रुकवा देते हैं। जब ये रुकवाएगा तो एसेंडिक पाथवे की जो रुकावट है वो क्या हो जाएगी, यानी इसकी जो असरात है उसको क्या कर लेते हैं, कैंसलाइज किया जाएगा। जब इसकी जो इफेक्ट को हम कैंसलाइज करते हैं, जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चांसेस हो या गया हुआ होता है वो क्या हो जाता है, वापस सही हो जाता है। हमारे पास
कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि जब हम याद रखो कि हमारे पास नार्कोटिक ड्रग सिर्फ 2 रिसेप्टर पे काम नहीं करते, 3 रिसेप्टर पे काम करते हैं। कौन कौन से? म्यू रिसेप्टर, काफा रिसेप्टर, तीसरा है डेल्टा रिसेप्टर। सही है? काफा, म्यू, काफा और डेल्टा रिसेप्टर पे जब ये काम किया जाता है तो आपको मैंने ये कहा जब इसको स्टिमुलेशन मिलती है तो स्टिमुलेशन की वजह से सब्सटेंस पी जो है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट किया जाता है। इस इनहिबिशन की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो पेन पाथवे है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाते हैं, जब पेशेंट को पेन नहीं होता है। लेकिन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग हमारे पास कुछ खास पॉलिसी है, कुछ खास पाथवे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर एज अ नर्स आपको डॉक्टर कहे कि इस पेशेंट को नार्कोटिक दो, इस नार्कोटिक देने से पहले आप क्या करोगे? प्लीज बता दीजिए। नार्कोटिक ड्रग के लिए आप क्या शॉर्टकट चीज यूज करते हो? हम ये करेंगे कि हम यस, डबल चेकिंग करेंगे और हम राइटिंग भी करेंगे। हम डबल चेकिंग करेंगे और फिर और डॉक्टर्स की रिटन ऑर्डर रिटन फॉर्म बिल्कुल जरूरी है सर। हाँ। रिटन फॉर्म तो ओके। इसके मुख्तलिफ सिंपल फॉर्म है। नेट किंग्स नेट क्लीन को फॉलो करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? एन फॉर नार्कोटिक्स और नार्कोटिक ड्रग को देने से पहले आप क्या करते हो? रिटन ऑर्डर होना चाहिए बिल्कुल। और फिर इसके अलावा चेकिंग डबल चेक होना चाहिए। डबल आर। हाँ सही है। और इसके अलावा नेट एंड क्लीन के अलावा दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। हाई इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोराइड में जैसे मैग्नीशियम में सोडियम पोटेशियम। इसका पोटेशियम में जी, इसके लिए हम हेपेरिन पोटेशियम और पोटेशियम में हमारे पास एक मैग्नीशियम है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमारे पास डबल चेक होना चाहिए, डबल आरएन का डबल चेक होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर का रिटन ऑर्डर होना लाजिम है। सही है। तीसरा हमारे पास क्या है? एनईए, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जैसे पेशेंट का अगर हेपरिन दे रहे हो तो हेपरिन देने से पहले आपके क्या होना चाहिए? रिटन ऑर्डर, चेकिंग डबल चेक होना चाहिए। सही है। इसके अलावा चलो गुड, हमारे पास देखो एंटीकोगुलेंट हो गया। हमारे पास एक तीसरा है थ्रोम्बोलाइटिस। तो थ्रोम्बोलाइटिस के लिए क्या होना चाहिए? और तीसरा हम इसके अलावा C4 केमोथेरेपी, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए नेक्स्ट कौन आएगा? इसके लिए कौन आएगा प्लीज? अभी सही है। तो हमारे पास जैसे अगर हम एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं, अगर हेपरिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके लिए डबल चेक और डॉक्टर का रिटन ऑर्डर होना चाहिए। वर्बल ऑर्डर पे हम कभी नहीं लगाएंगे, सही है, एंटीकोगुलेंट। लेकिन जब हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए आप क्या करोगे? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए जैसे हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इसका रिटन ऑर्डर होना चाहिए, इसका एपीटीटी और पीटी इसका चेक होना चाहिए और डबल चेक होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक के बाद क्या होता है? केमोथेरेपी ड्रग। केमोथेरेपी ड्रग को देने से पहले हम क्या करते हैं? इसके लिए भी वर्बल ऑर्डर नहीं फॉलो करते बल्कि रिटन ऑर्डर मस्ट होना चाहिए। और इसके स्टेज ऑफ कैंसर कौन से स्टेज में है? सही। और इसके अलावा अगर इसकी जो वेस्ट स्टेज है इसको हम किस में वो करते हैं? कवर कर लेते हैं रेड बैग में नहीं बल्कि येलो बैग में इसको कवर करते हैं ताकि इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हम नॉर्मल आरएन क्या हो जाए? डिस्टर्ब ना हो जाए, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। और इसमें ग्लव्स वगैरह का होना, ग्लव्स वगैरह से इसका हैंडलिंग करना लाजिम है क्योंकि वो केमिकल है, तो इस केमिकल की वजह से हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा केमोथेरेपी के बाद जब पेशेंट को इंसुलिन लगाना हो तो इंसुलिन देने से पहले जब हम वाइल यूज करते हैं वो फॉर 1 मंथ के लिए वो दरकार हो सकता है, यूज होता है आफ्टर ओपनिंग के बाद। और इसके अलावा इसके लिए भी वर्बल ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करते बल्कि रिटन ऑर्डर का होना लाजिम है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा वो हमारे पास का नेट एंड क्लेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर जो है, जब ये ड्रग एल्टीप्लेन वगैरह देते हैं इसके लिए भी इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए जो हमने डिस्कस कर दी है। सही है। हमारे पास नार्कोटिक ड्रग के वो है क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब एक्टिविटी को बढ़ाना, ये दोनों काम करते हैं। एगोनिस्ट भी करते हैं, एंटागोनिस्ट दोनों काम करते हैं, अगेंस्ट भी काम करते हैं। हमारे पास मॉर्फिन, पेनिडिन, पेंटानाइल, कोडीन और हाइड्रोमोर्फोन ये हमारे पास ड्रग है। दूसरा हमारे पास नार्कोटिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में नेल्बोफिन है, पेंटाजोसिन है और वेनोर्फिन है और ट्रामाडोल वगैरह है जो हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर पेन में ये मेडिकेशन हम यूज करते हैं। सबके पाथवे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक है। बाज मेडिकेशन जो है म्यू रिसेप्टर पे काम करते हैं, बाज मेडिकेशन
काफा रिसेप्टर पे काम करते हैं, बाद मेडिकेशन म्यू और काफा दोनों पे काम करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं, और बाद मेडिकेशन डेल्टा रिसेप्टर पे काम करते हैं। और ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं, जो क्या करते हैं, हम हमारे जो नर्व पाथवे हैं, जो पेन पाथवे है, उसमें क्या करते हैं, इनहिबिशन लेके आते हैं, जस्ट लाइक सब्सटेंस फी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फीलिंग क्या हो जाती है, पेन फील जो है कम से कम हो जाती है फीलिंग। हमारे पास देखो, हमारे पास जैसे इन्वेसिव प्रोसीजर एंजियोग्राम वगैरह एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भी हम यूज करते हैं प्री और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर में ज्यादातर ट्रामाडोल का इन्फ्यूजन चलते हैं, लेकिन ट्रामाडोल जब फेल हो जाए तो फिर हम किस तरफ जाते हैं, मॉर्फिन इन्फ्यूजन 1 ml पर आवर, 2 ml पर आवर, सही, या आईवी देते हैं या एपिड्यूरल में भी देते हैं, नेल्कोफिन ज्यादातर एपिड्यूरल देते हैं फॉर 1 to 2, जैसे बायलैटरल डीकेआर पेशेंट का हुआ हो, एक सर्जिकल प्रोसीजर है ना, घुटने वगैरह के चेंजेस जो होते हैं, बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट होते हैं, तो इसमें हम एपिड्यूरल वगैरह देते हैं, तकरीबन 24 आवर्स तक देते हैं एपिड्यूरली। उसका काम क्या होता है, टू रिलीव पेन, पेन को कंट्रोल करना। हमारा टारगेट क्या होता है, पेन को कंट्रोल करना होता है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, पेशेंट ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिविटी हो किसी ड्रग से, इसमें नहीं देते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, याद रखो कि नार्कोटिक ड्रग्स का ज्यादातर साइड इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। पेशेंट ऑलरेडी सोयोपेडिक हो, पेशेंट ऑलरेडी अस्थमेटिक हो, तो इस कंडीशन में हम नार्कोटिक ड्रग देंगे, नहीं देंगे, कभी भी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग, फर्स्ट वी हैव टू चेक द कोमोर्बिड्स ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट को अस्थमेटिक कोमोर्बिड्स तो नहीं है, पेशेंट जो है हाइपर एलर्जिक टू दिस ड्रग तो नहीं है, पेशेंट जो सियोपेडिक तो नहीं है, पेशेंट का कोई कफ प्रॉब्लम, इस तरह की ब्रोंकोस्पासिटी नहीं है। अगर पेशेंट ब्रोंकोस्पासिटिक हो तो इस कंडीशन में हम नार्कोटिक ड्रग के लिए बी केयरफुल होना चाहिए, सही है। तो इसलिए जब भी हम नार्कोटिक ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू मॉनिटरिंग करते हैं, वाइटल साइन देके पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट वगैरह देखते हैं। पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल टेकेप्निक हो, रेस्पिरेटरी रेट बड़ा हुआ हो, तो इस कंडीशन में हम नार्कोटिक ड्रग देंगे, नहीं देंगे। देखो क्रोनिक ग्लैंड डिजीज, और क्या है हमारे पास, लीवर और किडनी डिजीज में भी नहीं दे सकते हैं, यानी सीकेडी पेशेंट को भी नहीं दे सकते ये ड्रग, शॉक में भी, प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते, क्योंकि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा क्रॉस करेगा इट विल लीड टू पेट्रोटॉक्सिसिटी कराएगा। पेट्रोटॉक्सिसिटी जानते हो, फेटल टॉक्सिसिटी, बच्चों जो इसके एब्डोमिनल बेबी है इसमें खराबी ला सकती है। हाइपोग्लाइसेमिक में हम देते सर, हाइपोग्लाइसेमिक इसका कोई लिंक नहीं है। हमारे पास क्या है, डिप्रेसिव इफेक्ट क्या है, अगर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, परसेप्शन ऑफ पेन, हम किस लिए देते हैं ये पेन नार्कोटिक, आपकी पेन की परसेप्शन को क्या करते हैं, पेशेंट आपको मैं मार रहा हूं, आपको परसेप्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, नार्कोटिक ड्रग, मॉर्फिन या नेल्कोफिन वगैरह। तो इसका मतलब है कि आपका जीसीएस जो है, ग्लासकोमा स्केल जो है उसको भी कम कर देते हैं, पेशेंट वर्टाइगो, नोजिएटेड लाइक होते हैं, क्योंकि मॉर्फिन ड्रग या नार्कोटिक ड्रग देने की वजह से हमारा एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं सीटीजेड रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, वो एक्टिवेट हो जाए। इसकी एक्टिवेशन की वजह से पेशेंट में फील नोजिया, वोमिटिंग, तो इस कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, हम मेटोक्लोप्रोमाइड, ड्रेविनेट या ओंडासर्टान ये मेडिकेशन देते हैं, एंटी वोमिटिंग मेडिकेशन देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नार्कोटिक ड्रग से नोजिया या वोमिटिंग क्यों होते हैं, because by the administration of the morphine or the narcotic drug it will activate the CTZ receptor, chemo receptor triazole, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से पेशेंट को क्या होती है, ये लिखा भी है CTZ receptor। डिक्रीज अलर्टनेस, आपने देखा होगा पेशेंट में डिक्रीज अलर्टनेस, जीसीएस मैंने बता दिया, इस मेडिकेशन से पेशेंट अलर्ट नहीं होते हैं, नींद में होता है, हर वक्त नींद। और क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस को डिक्रीज करता है, इस मेडिकेशन की वजह से कंस्टिपेशन की चांसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर, इस मेडिकेशन की वजह से पेशेंट को यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंसिव, इस मेडिकेशन की वजह से हाइपोटेंसिव भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन व्हाई द पेशेंट बिकम हाइपोटेंसिव, बिकॉज़ इट मे लीड टू स्टिमुलेट द वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सा नर्व होता है, सबसे बड़ा नर्व, सबसे 9 या 10 है, कौन सा है, वेगस नर्व जो है इज द ग्रेटेस्ट नर्व है। ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इस ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से किसको एक्टिवेट करता है, वेगस नर्व, जो आपकी ब्लड प्रेशर को, आपकी रेस्पिरेटरी पैटर्न को क्या करता है, बरकरार रखता है। लेकिन इसको स्टिमुलेशन, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिलती है तो फिर
फिर क्या हो जाता है, दिस में लीड टू ब्रेडिकार्डिक, पेशेंट ब्रेडिकार्डिक मीन हार्ट रेट कम हो जाता है और पेशेंट क्या हो जाते हैं, हाइपोटेंसिव हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम ये मेडिकेशन देते हैं तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर, वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर आ जाता है, रिस्पिरेटरी रेट आ जाता है और क्या आ जाता है, हार्ट रेट। हाँ, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमने कर लिए। हाँ, हमारे पास फिर क्या होता है, पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पेशेंट कंट्रोल इंट्रावेनस एनाल्जेसिक। एक मशीन होती है, इस मशीन के जरिए पेशेंट को बता दिया जाता है जब भी आपको पेन हो तो फिर क्या हो, यू शुड टू प्रेस द बटन, और इस प्रेस के बटन की वजह से पेशेंट को इतना मेडिकेशन मिलता है। सही है, पेशेंट कंट्रोल इंट्रावेनस एनाल्जेसिया, ये मेन पेशेंट के कंट्रोल में होता है, एक मशीन होता है इन्फ्यूजन। हमारे पास एक बैकअप भी चलता है, बैकअप मीन 2 ml पर आवर पे एक पेशेंट को मॉर्फिन चलता रहता है, लेकिन जब पेशेंट को सीवियरिटी इस 2 ml पर आवर पे चलने की वजह से इसको कोई फायदा नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, बटन को प्रेस करता है, तो इस 2 ml जो चल रहा है इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मेडिकेशन मिलती है बोलस के तौर पे, इसको हम क्या कहते हैं, पेशेंट कंट्रोल इंट्रावेनस एनाल्जेसिक। जब भी बटन प्रेस करते हैं उसको मिल जाता है। ये मशीन देखिए या नहीं, सही है, देख लोगे, ये देख लो, इस किस्म की मशीन होती है। ये नेलोक्सोन मेडिकेशन, नेलोक्सोन हम क्या कब देते हैं, जब नार्कोटिक ड्रग के देने की वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो जाए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए, तो हम नेलोक्सोन देते हैं ताकि पेशेंट का जो नार्कोटिक ड्रग के इफेक्ट को क्या क्या करते हैं, डिफेक्ट करा देते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास नार्कोटिक ड्रग हमने पढ़ लिया कि नार्कोटिक ड्रग के लिए क्या पढ़ते हैं। हमारे पास फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एनसेड। एनसेड का काम क्या होता है, एनसेड मीन नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग।